ओके गाइस, वेलकम बैक। अच्छा, अभी तक हमने बात की है कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की बात कर ली और हमने ये बात कर ली कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। ठीक है, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए का रिजल्ट सेम होगा। अब इसी कम्यूटेटिव पर लॉ पर एक और बात भी कर लेते हैं कि ये तो एक तरीका था प्रूफ करने का कि हाँ ये कम्यूटेटिव है। एक और तरीका भी है प्रूफ करने का कि हाँ ये कम्यूटेटिव है। बेसिकली आप दो वेक्टर्स ले लें। एक वेक्टर ए है आपका, ये कोई वेक्टर बी है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है और ये एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, बुक वाली एग्जांपल मैं कराने जा रहा हूँ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर बी और वेक्टर ए के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये इसलिए क्योंकि ए और बी और ए दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो होगा ए बी कॉस ऑफ थीटा के इक्वल, या बी ए कॉस ऑफ थीटा, जो कि सेम आंसर आएगा। अच्छा, ये बी ए कॉस ऑफ थीटा और ए बी कॉस ऑफ थीटा क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। अच्छा, आप अगर वेक्टर ए की बात करें, वेक्टर ए, और उसको आप वेक्टर बी पे डॉट कर रहे हैं, वेक्टर ए को वेक्टर बी पर डॉट कर रहे हैं। अगर आप वेक्टर ए की प्रोजेक्शन गिराएं, अच्छा प्रोजेक्शन, अब ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर। ये वाला एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन का भी यहाँ पर आ जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा कि हाँ ये कम्यूटेटिव है फिर से। अच्छा, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अगर प्रोजेक्शन ऑफ, अगर मैं कहूँ कि वेक्टर ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैलकुलेट करें, क्या मतलब ये होगा कि अगर आप वेक्टर ए की बात करें, अगर इसी वेक्टर ए पर आप ऊपर से एक लैंप लगा लें, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि ये वेक्टर्स कोई सॉलिड लाइंस हैं। ठीक है, आपने यहाँ से लाइट बीम ऑन की। ठीक है, लाइट बीम ऑन करने के बाद लाइट रेस पर ऊपर से आएंगी, राइट, एंड वो यहाँ ऊपर से गिरेंगी, दोनों वेक्टर्स पर गिरेंगी। अगर आप गौर से देखें तो वेक्टर ए जो है ये वेक्टर बी को हाइड कर रहा है यहाँ तक, तो वेक्टर ए की वजह से वेक्टर बी पर एक शैडो कास्ट होगा। A shadow will be casted on vector B. ये वाला जो शैडो इस वेक्टर बी पर वेक्टर ए ने कास्ट किया है, वर्टिकल शैडो, इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, इस पूरे शैडो को कहते हैं प्रोजेक्शन। अगर आपसे प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर पूछा है ना, इसका मतलब यही है, होता है हमेशा कि आप वेक्टर की टॉप से दूसरा वेक्टर तक का जो ये वाला वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए से वेक्टर बी तक जो ये स्ट्रेट लाइन आई है ना, इसकी वैल्यू आप निकाल के दे दें। इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर ए का जो शैडो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और वेक्टर बी पर गिरेगा। सर्कुलर मोशन में याद है प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल करते थे, तो उसमें भी यही होता था ना कि एक पार्टिकल होता था जो कि सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा होता था, एंड अगर ये यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप लाइट बीम कास्ट करें तो उस पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन होगी या जो शैडो होगा तो यहाँ पर एक स्क्रीन पर कैप्चर हो जाएगा और वो प्रोजेक्शन जो है ऊपर नीचे मूव करेगी, एसएचएम परफॉर्म करेगी एज दिस पार्टिकल अंडरगोज सर्कुलर मोशन। यही था, तो यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी अप्लाई करें। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का ये मतलब है कि आपने ऊपर से लाइट बीम इस पे इंसिडेंट की और जो ये वेक्टर का हेड है ना, उसकी शैडो कहाँ पर आके हिट करेगी। जहां पर भी आके उसने हिट कर दिया ना, तो ये जो पाथ उस शैडो ने कवर किया है, ये पाथ उस शैडो ने कवर कर लिया, उसके बाद इस शैडो तक जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वाला, ये प्रोजेक्शन होगा एक्चुअली। ठीक है, ये येलो वाली पाथ जो है प्रोजेक्शन नहीं है।
देखिए यहां तक आपका शैडो गिर गया ना, इस शैडो को प्रोजेक्शन कह रहे हैं। अब ये यहां पर गिरा तो यहां तक का जो ये वेक्टर है ना, वेक्टर ए का जो ये कंपोनेंट होगा ये वाला, इसी को कहेंगे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन। ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। इसके पीछे अगर आप देखें तो वेक्टर बी पड़ा हुआ है, राइट, ये पूरा वेक्टर बी था। इसी वेक्टर बी के ऊपर ये रेड वेक्टर आ गया। ये रेड वेक्टर जो है ये इस वेक्टर ए से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये वेक्टर ए का शैडो आ जाता है यहाँ पर, और इसी शैडो को प्रोजेक्शन कहते हैं ऑफ वेक्टर ए। मैं जरा एक और एग्जांपल से यहाँ का एक्सप्लेन कर लूँ। ये आपका एक वेक्टर है ए एंड ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। इसी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे दूसरा वेक्टर पड़ा हुआ है बी। ठीक है, अब अगर मैं ऊपर से लैंप ऑन करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो शैडो होगा वो परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ आएगा और यहाँ तक ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, द शैडो विल ड्रॉप ऑन द वेक्टर बी perpendicularly if a lamp is turned on from the upper side। ये शैडो जहां तक ड्रॉप करेगा वहां तक अगर मैं ये ए का एक कंपोनेंट स्केच कर लूँ ना, ए के इस कंपोनेंट को कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्शन आ गया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर ये आपके पास एंगल थीटा गिवन है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये पता कर सकते हैं कि सिंस दिस इज अ साइड राइट एडजेसेंट टू द थीटा, सो इट्स गोना बी इक्वल टू, दिस इज गोना बी इक्वल टू a cos of theta। सो a cos of theta जो है ये एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b होगा। अब a डॉट b की तरफ वापस आ जाए। अच्छा, आपसे अगर ये पूछे ना कि प्रोजेक्शन कैलकुलेट करें वेक्टर ए का वेक्टर बी की डायरेक्शन में, तो आपको बस इसकी वैल्यू निकाल लेनी है एंड दैट्स योर आंसर। लेकिन अगर आपसे ये पूछे, अच्छा पूछने से पहले मैं एक और बात करूंगा। अब ए डॉट बी की तरफ वापस आ जाए, मैंने ये कहा था ना, ये तो प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसी को आप अगर डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखें, दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, इस डॉट प्रोडक्ट में एक चीज आप गौर कीजिए। अब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है और ये कॉस थीटा की जो वैल्यू है, इनको अगर आप एक साथ लिखें, ए कॉस ऑफ थीटा, और बी को आप सेपरेट लिखें, मतलब तो सेम ही है ना, मैंने कोई चीज डिफरेंट चेंज तो नहीं की। वेक्टर ए और वेक्टर कॉस ऑफ थीटा को आप अगर मल्टीप्लाई करें तो ए कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा, और उसको आप अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा, राइट, सेम थिंग। ये a cos ऑफ थीटा जो है ये अभी हमने बात की कि दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल a ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल b। सो अगर आप इस प्रोजेक्शन को b से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a विच इज दिस मल्टीप्लाइड बाय b। अच्छा, अब अगर इसी तरह से आप बी ए कॉस थीटा की बात करेंगे, सॉरी बी डॉट ए की बात करेंगे, तो इसमें प्रोजेक्शन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब अगर मैं वेक्टर बी की प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर कैलकुलेट करना चाहूँ, ये वेक्टर ए अब मैंने नीचे बना दिया, वेक्टर बी को मैंने ऊपर बना दिया, ऊपर से मैंने लैंप ऑन की तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, ये मतलब ये शैडो ड्रॉप होगा ऊपर से परपेंडिकुलरली, और वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन होगा वेक्टर ए की डायरेक्शन में वो ये वाला होगा। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये बी कॉस ऑफ थीटा होगा। बी कॉस ऑफ थीटा को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा बी डॉट ए, क्योंकि बी ए कॉस ऑफ थीटा आपका वही होता है डॉट प्रोडक्ट। सो अगेन बी डॉट ए निकालने के लिए आपने बी कॉस ऑफ थीटा को, जो कि प्रोजेक्शन ऑफ बी है, मल्टीप्लाई कर दिया ए से। आंसर आपके पास अब भी क्या आया, ए बी कॉस ऑफ थीटा, और पहले भी ए बी कॉस ऑफ थीटा या बी ए कॉस ऑफ थीटा आया था।
और दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। सो इस तरह से भी पता चल जाता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर से कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये चाहे आप बी ए लिखें या ए बी लिखें, मैग्नीट्यूड दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर फाइनल निकलेगा वो सेम ही होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी बुक का, एक एग्जांपल क्वेश्चन जो पास पेपर में भी रिपीट हुआ है। तो जी ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए जिसकी वैल्यू ये है ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी जिसकी वैल्यू ये है, एंड दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि डिटरमिन द एंगल बिटवीन देम। अच्छा जी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का क्या मतलब हुआ? अगर आप डायग्राम बना के देखें तो ये अगर वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो ए की प्रोजेक्शन बी पर आप ऊपर से एक शैडो गिराएं ए का परपेंडिकुलरली, ठीक है। इस शैडो तक जो हॉरिजॉन्टल ए का कंपोनेंट होगा, ये ए की प्रोजेक्शन है, ए कॉस ऑफ थीटा, और ये ए की प्रोजेक्शन है। ये मतलब फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं? ए कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं कि ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। इनके प्रोजेक्शन का तो यही मतलब है, ए कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, लेट्स कैलकुलेट दिस। बाय द वे थीटा की वैल्यू आपको कहीं गिवन नहीं है, और थीटा की वैल्यू आपको सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करनी है, मतलब आपको थीटा की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करनी भी नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, उनकी वेक्टर फॉर्म गिवन है आपके पास। अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास आंसर में आएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। अगर आप आंसर को देखें तो यहाँ पर ए और कॉस थीटा को अगर आप एक साथ लिखें तो ये आपका बेसिकली पूछा हुआ है क्वेश्चन में। इसको आपने मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई किया है और ए डॉट बी को आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, ए और कॉस थीटा को क्यों पूछा हुआ है? क्योंकि ए कॉस थीटा ही आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी है, राइट। अब आपके पास अगर ये आ गया है तो आप ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? वही आप वेक्टर्स को यूज करते हुए। अच्छा, वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी? 2i, मतलब मैं सिर्फ 2 लिख सकता हूँ, -3j लिखा हुआ है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये नेगेटिव लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप -3 लिखेंगे, ये +6k लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से आप 6 लिखिएगा। अब इसको डॉट करें वेक्टर बी के साथ, वेक्टर बी की वैल्यू है 1 2 2। अच्छा, डॉट करने के बाद ये इक्वल होगा वेक्टर ए कॉस ऑफ थीटा के, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, आप स्क्वायर रूट लें और जो कंपोनेंट आपको गिवन है क्वेश्चन में, उस हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर लें। जैसे आई कंपोनेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 का स्क्वायर लें, फिर उसको ऐड करें जे कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के साथ, और फिर उसको ऐड करें के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के साथ। आंसर इसका बन जाएगा 4 + 4 + 1 is 9, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट किया बेसिकली ये मैंने, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब आपके पास ये सब कुछ तो आ गया, इसको बस आपको सॉल्व करना है, एंड आपके पास a cos ऑफ थीटा जो कि आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ b है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6 टाइम्स 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3a cos ऑफ थीटा लिख सकता हूँ मैं इसे, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब -6 + 12 + 6 आ जाएगा, +2 8 आ जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू 3a cos ऑफ थीटा। अब a cos ऑफ थीटा का आंसर चाहिए मुझे, तो a cos ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8/3, जो कि 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.67 है शायद। तो ये आप फिर एमसीक्यू ऑप्शंस देख के सबसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा उसको आप चूज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। सो ए कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू बेसिकली इन्होंने इस फर्स्ट पार्ट में पूछी थी। अब सेकंड पार्ट में वो आपसे एंगल पूछ रहे हैं, राइट, एंगल निकालने को आपको कह रहे हैं, तो आप एंगल निकाल लेते हैं। अच्छा, a cos ऑफ थीटा की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, राइट। a cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 8/3। मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपके पास मैग्नीट्यूड वेक्टर a दिया हुआ है,
2 माइनस 3 और प्लस 6 है, ठीक है, 2i माइनस 3j प्लस 6k, उसको यूज करते हुए आप मैग्नीट्यूड निकाल लें। ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन तो वैसे भी स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, राइट। सो 4 प्लस 9 प्लस 36, एंड इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 49 आ रहा है, ये 49 आ रहा है, 36 प्लस 9 प्लस 4, सो 45 49, यस 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, राइट, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 8/3। अब यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे अगर आप चाहेंगे तो आप cos ऑफ थीटा की वैल्यू निकालने बैठेंगे तो वो आ जाएगी 8/21, राइट, cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ से आगे कैलकुलेटर के बगैर नहीं निकाल सकते, तो होपफुली क्वेश्चन में या तो यही ऑप्शन इसी फॉर्म में दिए होंगे, या तो ऑप्शंस दिए होंगे थीटा की फॉर्म में, तो वो इस तरह से दिए होंगे कि cos इनवर्स ऑफ 8/21, बस यहाँ तक। वो कैलकुलेटर आपको यूज करने पर मजबूर नहीं करेंगे, आप टेंशन ना लें यहाँ पर इस तरह के सिनेरियोज में, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल क्वेश्चन था, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑनटू द अदर, एंड यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। अब डॉट प्रोडक्ट की आपने एक बात नोट करनी है कि देखें आपके पास अगर कोई दो वेक्टर्स हो जो कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, ठीक है। अगर मैं वेक्टर आई और वेक्टर जे का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो क्या होगा इनका वेक्टर आई का यही मतलब है ना कि 1 0 0, राइट, और वेक्टर जे का मतलब यही है कि 0 1 0। क्यों मैंने ये लिखा है, क्योंकि सिर्फ आई का मतलब ये होगा कि आई प्लस 0 जे प्लस 0 के एक पूरा वेक्टर है, और सिर्फ जे का मतलब ये होगा कि ये 0 आई प्लस जे प्लस 0 के वेक्टर है। इनको आपने डॉट प्रोडक्ट करना है। जब आप इनको करेंगे तो 1 और 0 0 1 0 0 सब का आंसर क्या आएगा, सिर्फ 0। तो जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, और आई और जे की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने परपेंडिकुलर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है और जे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। और जो के है ना, वो के भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री के एंगल में। तो अगर मैं आई डॉट जे की वैल्यू लूँ, या मैं जे डॉट के की वैल्यू लूँ, या मैं आई डॉट के की वैल्यू लूँ, ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इन सब के डॉट प्रोडक्ट की आंसर आपके पास क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो एमसीक्यू ऑप्शन में ये भी पूछ लेते हैं कि आई डॉट जे की वैल्यू बताओ, या जे डॉट के की वैल्यू बताओ, या आई डॉट के की वैल्यू बताओ, सबका आंसर क्या आएगा, 0। हाँ, अगर आप सेम वेक्टर को एक दूसरे से डॉट करें, फॉर एग्जाम्पल आप वेक्टर आई को वेक्टर आई से डॉट करें, तो फिर क्या होगा, उस केस में आपके पास आंसर आ जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है, और आई स्क्वायर का मतलब होगा 1, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड उसका होता है 1। अच्छा, ये मैंने आई स्क्वायर कैसे लाया, बेसिकली आप 1 0 0 पर डॉट करेंगे 1 0 0 के साथ, राइट, 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 0 आगे ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। आप जे को जे से डॉट करेंगे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जे स्क्वायर। आप के को के से डॉट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, के स्क्वायर। आप सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से डॉट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, जो भी उसका मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द डॉट प्रोडक्ट। और किसी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को अगर आप डॉट करेंगे तो उसका आंसर आपके पास हमेशा हमेशा 0 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। दैट्स एवरीथिंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट गाइस। इफ यू हैव क्वेश्चंस यू मे आस्क लेटर ऑन, ठीक है। इसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट की भी बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।